नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी सिमैसीपुर के आसपास में है। ये पटोरी के नज़दीक पड़ता है। आपने सुना होगा दोस्तों कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि वक्फ बिल जो आई है ये मुसलमान भाइयों के लिए, क्या ये बिल में संशोधन किया गया है? ये संशोधन जो हुआ है तो क्या इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ये चीज़ हम समझेंगे। और दूसरा चीज़ ये समझेंगे कि वक्फ बिल जो है क्या होता है। सही है कि नहीं? वीडियो में बने रहिए, बड़ी ही सरलता के साथ इस वीडियो को देखिएगा। ये बिल जब आया तो आप लोग जब सुने तो कैसा लगा? कैसा लगा? हम लोग को तो बुरा लगा। बुरा लगा सर? हाँ, हम लोग को तो बुरा लगा। हम लोग तो आंदोलन किए इसके लिए। हाँ पूरे भारत में आंदोलन हुआ इसके लिए। हाँ खिलाफ हुए। हाँ हाँ। हाँ। आपके जो नेताजी हैं उदयन ओवैसी, वो कहे हैं कि संविधान के खिलाफ ये चीज़ है, इसको जो है लागू नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? और फाड़ कर जो है वो बिल को जो है फाड़ दिए हैं। जी, मालूम है, सब मालूम है। हाँ। इसके लिए तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे जी। हैं जहाँ तहाँ पूरे भारत में, हर स्टेट में, हर स्टेट में हो रहा है। बताओ सर कि एक अभी जो चाचा थे वो कुछ कह रहे थे कि हम एक भारत के नागरिक होने के नाते कुछ कह रहे थे, वो तो चले गए। भारत के नागरिक होने के नाते इसके हम खिलाफ हैं। हाँ यहाँ के नागरिक जरूर है, लेकिन मेरे हित के खिलाफ जो काम होगा उसके लिए हम खिलाफ करेंगे। सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से तो कह दिया, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं इसके खिलाफ में। तो ये और क्या कहे सरकार को? आप कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है और आंदोलन करेंगे जी। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये जो कोर्ट का आदेश है ये बिल को सभी को मानना पड़ेगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ यहाँ के बिहार के गुलाम रसूल बलियाबी जो है जी। इसके लिए बोला है, नीतीश कुमार के पार्टी का है ना, राज्यसभा का मेंबर है, उसने बोला है कि हम इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ हाँ। हाँ दोस्तों, ये नज़दीकी लोग थे और आप इधर दिखा दो कि शादी विवाह का जो है माहौल है और सभी लोग आए हुए हैं कि नहीं। दोस्तों, मैं जानने का प्रयास किया कि ये जो है यहाँ ये लोग का राय क्या है। अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि ये वक्फ बिल जो होता है क्या होता है। मान लो कि दोस्तों ये मस्जिद है और इस मस्जिद में किसी तरीके का अगर परेशानी आए तो नहीं, आप मान लो कि हम लोग के ही कास्ट में जो है एक होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक उसी प्रकार जो है इन लोगों के लिए ये वक्फ जो है एक कानून है। ये कानून इसीलिए है कि अगर मान लो कि इस पर विवाद है तो ये कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? वक्फ में जिनका जो है इनके ऊपर जो है कानून बनाया गया है वहाँ जाएंगे और वहाँ जो याचिका जो है दर्ज करेंगे। और वक्फ ने जो कह दिया कि मान लो कि हाँ इसको जो यहाँ रहने दो तो ये यहाँ रहेगा। अगर वो कह दिया, वक्फ जो कानून है, जो एक संस्था मान लो कि संस्था ही मान लो, अगर वो कह दिया कि यहाँ से इसको हटा दो तो हटाना ही पड़ेगा भाई साहब। इस तरीके का जो है कानून होता है। तो मान लो कि अब क्या हो गया, जब ये जो बिल जो आया, ये बिल आया, संशोधन हुआ, इसमें ये है कि भाई साहब आप अगर एक इंसान है तो इस इंसान के नाते इस वीडियो को शेयर करिएगा, है कि नहीं? तो ये जब बिल आया तो काफ़ी लोगों में जो है सनसनी फैल गया कि अब भाई साहब अब जो है अब मुसलमानों से जो है ज़मीन छीन लिया जाएगा। लेकिन अब क्या है क्या नहीं, ये बिल जब पास हो जाएगा, ऐसे में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जो है ये साइन भी कर दी है और वहाँ जाके जो है अब बस लास्ट स्टेज बचा हुआ है। अब क्या होता है देखना शेष है। हालांकि जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो मुकेश अंबानी जी का एक घर है, वो जो है वो वक्फ में जो ही बना हुआ वो मकान है। सब लोग कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का घर बचाने के लिए जो है इस बिल को लाया गया है। चाचा ये न्यूज़ देखे हैं कि नहीं? मुकेश अंबानी का जो बना हुआ है। अरे मुकेश अंबानी का तो पूरे विपक्ष जो है खिलाफ कर रहा है। हाँ, पूरे विपक्ष खिलाफ कर रहा है, इसके विरोध में है। हाँ, लेकिन सपोर्ट में है सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? जी जी। विधानसभा आने वाला है, ये किसको इधर वोट पड़ेगा चाचा? हम लोग तो मतलब राजद को देंगे, राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल को, है ना? बिल्कुल। राजद को वोट करेंगे, है ना? बिल्कुल करेंगे। चलिए दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि मान लो कि एक तरफ कोर्ट है और एक तरफ जो है वक्फ का जो है कानून है, वो भी कोर्ट ही है दोस्तों, है कि नहीं? तो जैसे अदालत में होती है फैसला, ठीक उसी प्रकार जो है ये वक्फ में जो है फैसला होती है।
तो हम कहना ये चाहते हैं अब वैसा नहीं होगा। अगर पास हो गया, ये संशोधन हुआ है, ये बिल अगर पास हो भी गया तो अब क्या होगा कि अगर किसी ज़मीन पे विवाद होगी या कुछ भी होगा तो उस ज़मीन पर जो है केस होगा, उसके बाद जो है ये जांच होगी, उसके बाद जो है जांच होके जो है ये सुनवाई जो है किया जाएगा, है कि नहीं। पहले वाला जो है इस तरीके का नहीं होगा कि पहले जो है वक्फ ने जो कर दिया वही होगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया है, ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं हूँ राजा बाबू, आप देख रहे हैं झूठ से सच तक।